तो गुरु लोग, आज की ये जो वीडियो है वो है जुजुत्सु काइसन के न्यू डब के ऊपर। और हाँ, आप इसे रिव्यू भी कह सकते हो। तो गुरु लोग, स्वागत है आपका शानो एनिमेस पर। तो सोनी ये को जो हेट मिल रहा है जुजुत्सु काइसन के न्यू डब के लिए, क्या वो इस हेट को डिजर्व करती है या फिर नहीं? तो मैं बता दूं तो सोनी ये ने बहुत ही अच्छा डब किया है। और हाँ, बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनकी वॉइस फिट बैठ रही है, लेकिन सिवाय एक को छोड़कर, और वो है सातोरू गोजो। बहुत से लोगों को उनकी वॉइस पसंद नहीं आई और बहुत से लोगों को पसंद आ रही है। अब अगर मैं अदर कैरेक्टर्स की बात करूं, जैसे कि यूजी इतादोरी, मेगोमी फुशिगुरु एंड नोबारा, तो इनकी वॉइस परफेक्टली बैठ रही है। आपको इनका डब क्रंची रोल जैसा ही लगेगा। और नोबारा कुगिसाकी को डब किया है शिने प्रकाश ने। और आज दोपहर तक मैं टोक्यो पहुंच जाकर सिलेक्ट हो गई तो क्या करूंगी? सॉर्सरर बन पाऊंगी? और मेगोमी फुशिगुरु को आशीष श्रीवास्तव ने वॉइस दी है। मैं तुम्हारे अंदर से उस श्राप को मुक्त करने वाला हूँ। और हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट यूजी इतादोरी को वॉइस दिया है साहिल कुलकर्णी सर ने। क्या हुआ अगर वो खटमल थे और कल क्लब सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक असली रिपोर्ट है। और हाँ, सुकुना को भी साहिल कुलकर्णी सर ने ही डब किया है। दोबारा जानने के लिए ये बिल्कुल सही है। अब खून का सैलाब बहेगा। तो अब मैं जहाँ तक बात करूँ नोबारा कुगिसाकी, मेगोमी फुशिगुरु एंड यूजी इतादोरी, तो इनकी वॉइस तो सभी को पसंद आ रही है, लेकिन सुकुना की वॉइस किसी को इतनी खास नहीं लग रही। तो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो सुकुना का डब साहिल कुलकर्णी सर ने बहुत ही बढ़िया किया है। और साहिल सर ने 2 कैरेक्टर्स को वॉइस दी है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए मुझे साहिल सर का डब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, मैं बात करता हूँ क्रंची रोल के डब के बारे में, तो यूजी इतादोरी को 2 लोगों ने डब किया था। तो जिन्होंने पहले यूजी इतादोरी को डब किया था उनका नाम है विदित कुमार, और जिन्होंने सुकुना को डब किया था उनका नाम है अर्चित मौर्य। और हाँ, अर्चित मौर्य सर ने जो डब किया था सुकुना को, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। मतलब कि एक अलग ही जान डाल दी थी सुकुना की वॉइस के ऊपर। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? अविश्वसनीय, नरसंहार होगा। तो सुनो भाई लोग, अगर आप जापानीज डब पहले देखते तो आपको क्रंची रोल का डब थोड़ा सा अलग लगता, जैसे कि अब आपको सोनी का डब लग रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने क्रंची रोल का डब पहले ही सुन लिया है, इसलिए आपको सोनी का डब इतना अच्छा नहीं लग रहा। बट मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप इसे एक न्यू ऑडियंस की तरह देखें, तब शायद आपको अच्छा लगे। और मेरे ओपिनियन में हमेशा यही रहेगा कि हर एक डब अच्छा ही होता है, और जेजेके का डब भी अच्छा है, बस आप उसे एक बार देखना चालू तो करो। और अगर मैं सुकुना की बात करूं तो उनकी भी वॉइस बहुत ज़्यादा फिट बैठ रही है। लेकिन हाँ, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि एक कैरेक्टर है जिसकी वॉइस फिट नहीं बैठ रही, वो है अपना गोजो सातोरू। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको गोजो की वॉइस इतनी खास नहीं लग रही, जिनमें से एक मैं नहीं हूँ, क्योंकि हर एक डब अच्छा होता है, मतलब कि हर एक एनिमे का डब। लेकिन कुछ एनिमे होते हैं जिनका डब उतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी एज ए न्यू ऑडियंस हम उसको वॉच करते हैं। और गोजो की वॉइस फिट ना आने का भी एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जो उसकी एज है उस हिसाब से उसकी वॉइस उस पर फिट नहीं बैठ रही, इसलिए आपको गोजो का डब इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि गोजो की एज भी अभी 25 और 26 के आसपास की है। और इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसकी वॉइस किसी बुढ़े ने डब किया है। बट मैं बता दूं तो गोजो को जिन्होंने डब किया है उनका नाम है करण त्रिवेदी। आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत खराब हो रही थी। चलो सेकंड ईयर वालों को दिखाए, चलो स्माइल। और चलो भाई लोग, गोजो का डब इतना भी खराब नहीं है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि जो गोजो की कूल पर्सनैलिटी है वो उसकी वॉइस पे नहीं झलकती। और लोहित सर ने जिस तरीके से गोजो को डब किया था वो... अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, इसीलिए लोगों को उनका डब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। बट अगर मैं बात करूँ करण त्रिवेदी सर के डब के बारे में, तो उन्होंने भी काफी अच्छा डब किया है। बट जो अपना गोजो है उसकी जो कूल पर्सनैलिटी है वो उसके वॉइस पर नहीं झलकती, इसी वजह से। बाय द वे, मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि सोनी वालों ने काफी अच्छा ही डब किया है, बस आप एज ए न्यू ऑडियंस उनको वॉच करो, आपको जरूर ये डब अच्छा लगेगा।
और सोनी ये ने जो स्क्रिप्टिंग की है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ओरिजिनल डायलॉग्स है उनको ओरिजिनल ही रखा गया है, जैसे कि डोमेन एक्सपेंशन को डोमेन एक्सपेंशन ही रखा गया है। तो भाई लोग अब बात करते हैं सेंसरशिप के बारे में। तो सेंसरशिप तो बहुत ही भर भर के किया है सोनी ये ने। तो अगर आपको कहीं पर भी ब्लड दिख रहा है तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, और अगर यूजी सुकुना की फिंगर खा रहा है तो उसे भी कट कर दिया है। और हाँ, जो सुकुना के साथ वो वाला फाइट सीन था उसे भी कट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ब्लड था। तो मुझे सेंसरशिप तो इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इतने अच्छे सीन को अगर आप कट कर दोगे तो सीरीज का मतलब ही क्या होगा। और इतने सारे कट्स लगाने की वजह से ये लोग इसे 30 मिनट में ही खत्म कर दे रहे हैं। और हाँ, साथ ही इसका जो ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग है इसे भी इन लोगों ने कट कर दिया है। और हाँ, जिन्होंने भी ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग नहीं सुना है वो प्लीज जाकर सुन लेना, क्योंकि सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं। और इतने सारे कट सोनी ने इसीलिए किए क्योंकि सोनी को बच्चे भी देखते हैं। और जानता हूँ इस सीन्स को देख करके कुछ अडल्ट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो हो ही जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, जिन्होंने भी क्रंची रोल का डब देख रखा है उनके लिए ये सीरीज नहीं है, और जिन्होंने क्रंची रोल डब नहीं देखा है ये उनके लिए है। बट फिर भी आप इसे देख रहे हो तो प्लीज वॉच करो। और हाँ, डब के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, स्टोरी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। बाय द वे, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे कि मैं कौन सा डब चूज करूंगा तो मेरा यही आंसर रहेगा कि मैं क्रंची रोल प्रीफर करूंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक रीजन है, इसका सेंसरशिप। बाकी जिनको जो पसंद है वो देखें। बाकी भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।